कि जो वक्फ बोर्ड है उसे बचाने की दरकार हर कोई लगा रहा है, हर मुसलमान लगा रहा है। और वो इसलिए कि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों के लिए जो वक्फ की गई प्रॉपर्टी है उसको संभालता है। हर एक मुसलमान इसी जिद्दोजहद में जो मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल लाया है, तो वो बिल कितना सही है, कितना गलत है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है, एक बहुत बड़ा इशू बनी हुई है पूरे देश में। की जो ज़मीनें हैं हमारे मुस्लिम समाज के लोगों की दी हुई ज़मीनें हैं, उसको गवर्नमेंट जो है एक साजिश के तहत अपनाना चाहती है। बोलना है कि आज पूरा देश वक्फ बोर्ड को बचाने में लगा हुआ है। हमारे जो मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हैं, जो उलमाए कराम हैं, सारे लोगों ने एक मुहिम चलाई कि वक्फ बोर्ड को बचाओ। दोस्तों, भिवंडी शहर के अंदर भी कई ऐसी प्रॉपर्टी है वक्फ की जिसके ऊपर दूसरों ने नजर गड़ाई बैठी है। हाँ, मेरा ये बोलना है वक्फ बोर्ड को बिल्कुल बचाना है। आज जो सिचुएशन हमारे सर पे आके खड़ी है, जो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जो कानून ला रही है, सबसे पहले तो हमको उसको रोकना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे भी देखने की कि हमारे ट्रस्टी प्रॉपर्टी को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का सही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अमानी शाह की प्रॉपर्टी है फोर्ट निज़ामपुरा, जो मिल्लत नगर फरहान हॉल के बाजू में है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी ने अगर वक्फ किया है तो वो इस निस्बत से वक्फ करता है कि मैं अगर मेरे मदरसे में, मेरी मस्जिद में वक्फ करता हूं तो ता क़यामत इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस मस्जिद में होगा। ज़ायरा नोट अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव ऑफर, जहां लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन पर आपको मिलेगा फ्लैट 15% ऑफ। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ₹300 एंड अबव। साथ ही मिलेगी फ्री पिकअप एंड डिलीवरी की फैसिलिटी। ये ऑफर 7 सितंबर से 30 सितंबर तक सीमित है। ज़ायरा नोट में आपको मिलेगी प्रीमियम पैकेजिंग, रास्ते की धूल से बचने के लिए कस्टमाइज वैन, हाइजीनिक वॉश एंड स्टोरेज के लिए इन हाउस वर्कशॉप, बेहतर सफाई और कपड़ों की सुरक्षा के लिए जर्मनी बेस्ड केमिकल यूज किए जाते हैं जो कि इंपोर्टेड मशीन में इस्तेमाल होते हैं। एक बार जरूर ज़ायरा नोट का एक्सपीरियंस लीजिए और डिफरेंस फील कीजिए। जरूर ट्राई कीजिए ज़ायरा नोट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप नेक्स्ट टू बागे फिरदौस मस्जिद, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई नाम सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से पूरे देश भर में एक मुहिम चल रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है उसे बचाने की दरकार हर कोई लगा रहा है, हर मुसलमान लगा रहा है। और वो इसलिए कि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों के लिए जो वक्फ की गई प्रॉपर्टी है उसको संभालता है। अब यहाँ पर हर एक मुसलमान इसी जिद्दोजहद में जो मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल लाया है, तो वो बिल कितना सही है, कितना गलत है, क्या उसकी ज़रूरत है, ये चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है, एक बहुत बड़ा इशू बनी हुई है पूरे देश भर में। यहाँ पे वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट मोदी सरकार ये बात पे लाई है कि वक्फ बोर्ड जितना चाहिए था उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है और उतना जो है लोगों को, उनके लोगों को, यानी कि जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मतलब उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा, और इसीलिए जो है अमेंडमेंट लाई जा रहे हैं। दूसरी एक बात ये भी थी कि उसके अंदर बहुत सारा करप्शन हो रहा है वक्फ बोर्ड में, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें सामने रखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या मोदी सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है। दोस्तों, भिवंडी शहर के अंदर भी कई ऐसी प्रॉपर्टी है वक्फ की जिसके ऊपर दूसरों ने नजर गड़ाई बैठी है। यहाँ तक कि जो वक्फ के जो ट्रस्टी है, सॉरी, जो प्रॉपर्टी है उनके जो ट्रस्टी है, जिनको संभालने के लिए, जिसको मुतवल्ली कहा जाता है, वो ट्रस्ट बनाते हैं। तो जो ट्रस्टी है वही लोग जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर नजर गड़ा के बैठे हुए कि ये प्रॉपर्टी कब हम किस तरह से जो है इसको हथिया ले या तो फिर किस तरह से इसको बेच दे। तो ऐसा ही एक मामला जो है भिवंडी शहर में सामने आया। ऐसे कई मामले इसके पहले भी हमने कवर किया था, लेकिन आज एक और मामला जो है हमारे सामने आया है। तो हमारे साथ में भीम आर्मी के वर्किंग प्रेसिडेंट फहद शेख है। तो फहद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि भिवंडी शहर में ऐसी कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ट्रस्ट ने जो है अपनी नजर गड़ाए बैठी है और या तो फिर उस प्रॉपर्टी को जो है लोग इलीगल तरीके से बेच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रस्ट होती है, वो जो ट्रस्टी होते हैं वो एक मैनेजिंग की पोस्ट पे होते हैं। उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना, जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की है, और उन सारी प्रॉपर्टी और ट्रस्ट को हैंडल करने का जो काम है वो वक्फ के कायदे और कानून के हिसाब से हैंडल किया जाता है जी। ठीक है, तो ये सारे ट्रस्ट जो है, जो भी मुस्लिम ट्रस्ट हैं, ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। हाँ। इसलिए जो है ये सारे मामला चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोकल लेवल पे जो हमारे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे भिवंडी शहर में किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उसको वक्फ बोर्ड यहाँ देखने नहीं आता है। बिल्कुल, जो ट्रस्टी होते हैं वो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। उसके बाद जो है उनका रिलेशन कुछ लोकल पॉलिटिशियन और लोकल बिल्डर से होता है। हाँ।
तो ये वक्फ बोर्ड को भी गुमराह करते हैं, महानगर पालिका को भी गुमराह करते हैं, गोल गोल अदर टाइप का कुछ भी एनओसी बना के जो है, जैसे कुछ साल पहले जो है हमने एक इंटरव्यू किया था मोती मस्जिद का, वो मोती मस्जिद की रिपेयरिंग का एनओसी लाया उन्होंने और बिल्डिंग बना दिया। वो मैटर चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में, वो भी जो भी जजमेंट आएगा। हाँ। तो मेरा यह बोलना है कि आज पूरा देश वक्फ बोर्ड को बचाने में लगा हुआ है। हमारे जो मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हैं, जो उलमाए कराम हैं, सारे लोगों ने एक मुहिम चलाई कि वक्फ बोर्ड को बचाओ। हाँ। मेरा यह बोलना है वक्फ बोर्ड को बिल्कुल बचाना है। आज जो सिचुएशन हमारे सर पे आके खड़ी है, जो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जो कानून ला रही है, सबसे पहले तो हमको उसको रोकना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जरूरत है ग्राउंड लेवल पे भी देखने की कि हमारे ट्रस्टी प्रॉपर्टी को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को किन लोगों को दिया जा रहा है। देखिए, कायदे के हिसाब से अगर बात की जाए, जो कानून है, अभी एक प्रॉपर्टी हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जी, सर्वे नंबर 33 जी, तकिया मानी शाह की प्रॉपर्टी है, फोर्ट निजामपुरा, जो मिल्लत नगर फरहान हॉल के बाजू में है। ठीक अच्छा। है, उसका इश्तेहार इन्होंने जो है तकिया मानी शाह ट्रस्ट ने दिया था कि 25 लाख रुपीस का जो है ये तकिया अमानी शाह ने इश्तेहार दिया था। जी, इश्तेहार दिया था कि हमको ये प्रॉपर्टी डेवलप करनी है, इस तरीके से 25 लाख रुपीस का जो है पे ऑर्डर लाकर हमसे मुलाकात करें, ऐसा करें। तो ये जो सबसे पहले तो ये गलत है। जी हाँ, वही मैं पूछ रहा था। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी ने अगर वक्फ किया है तो वो इस निस्बत से वक्फ करता है कि मैं अगर मेरे मदरसे में, मेरी मस्जिद में वक्फ करता हूं तो ता क़यामत इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस मस्जिद में होगा और आखिरत में उसका मुझे अजर मिलेगा। जी, जो भी खैर होगा उससे उसको अजर मिलेगा। यस यस। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रस्टी क्या कर रहे हैं, उसको किसी बिल्डर को बेच दे रहे हैं और उसके थ्रू जो है वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है, या वहाँ पे जो है जुए के अड्डे चल रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन जिसने किया है उसको उसका अजर तो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और सही मायनों में ये ट्रस्टी उसके मालिक नहीं है, ये सिर्फ उसके नौकर है, उसकी देखभाल करना इनकी जिम्मेदारी है। और वक्फ बोर्ड के कायदे के हिसाब से अभी तकिया अमानी शाह ट्रस्ट जो है मेरे ख्याल से 2014 में वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हुई है, जबकि आज से तकरीबन 30 साल पहले 1995 में जो कायदा आया था कि जितनी भी मुस्लिम ट्रस्ट है उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर किया जाए। वो ऑलरेडी डीम रजिस्टर्ड थी, बस सारी प्रॉपर्टी के कागजात ट्रस्टियों की जिम्मेदारी थी कि वो वक्फ बोर्ड में ले आके रजिस्टर करें। जी। लेकिन तकिया अमानी शाह ने मेरे ख्याल से चौथे महीने में कुछ 2024 में इन्होंने वक्फ बोर्ड में रजिस्टर किया है। जी। रजिस्टर करने की वजह यह है कि इन्होंने चैरिटी कमीशन से इन्होंने अपनी इस प्रॉपर्टी को लेके जो सर्वे नंबर 33 सीटीएस नंबर 4052 समथिंग कुछ है जी, 4052 इसके लिए इन्होंने चैरिटी कमीशन से इन्होंने एनओसी मांगा था कि हमको यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर बनाना है। चैरिटी कमीशन से? चैरिटी कमीशन मतलब जगह है वक्फ बोर्ड की। इनको ये मांग रहे चैरिटी कमीशन। यस। एक्चुअली क्या होता था कि 95 से पहले जो है ये सारे ट्रस्ट को चैरिटी कमीशन से हैंडल किया जाता था। तो इन्होंने वक्फ बोर्ड ना जाते हुए चैरिटी कमीशन से इन्होंने जो एनओसी मांगा था, चैरिटी कमीशन ने इनको क्लियरली एनओसी देते हुए कहा है कि हम एनओसी दे रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट आपके कायदे जो मुस्लिम ट्रस्ट के कायदे हैं, वक्फ बोर्ड के कायदे हैं, आप उसके हिसाब से उनको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे काम बना सकते हैं। जी। तो जब वो चैरिटी कमीशन ने क्लियर इनको दे दिया तो इन्होंने फिर वापस जो है वक्फ बोर्ड में फिर जब भी ये नहीं गए, 2013 की बात है, मतलब इनको लगा कि अब चैरिटी कमीशन से एनओसी मिल गया है, तब इसके बेसिस के पर महानगर पालिका परमिशन दे देगी। यस जी। फिर इन्होंने महानगर पालिका में प्लान पुट अप किया कि हमको जो है ऐसा बिल्डिंग बनाना है, हमारे पास एनओसी। ये कब की बात है? 2013 की। अच्छा, मतलब अब से 11 साल पहले। जी हाँ। इनको 10/12/2013 को इनको महानगर पालिका ने परमिशन भी दे दिया जी। ग्राउंड फ्लोर पार्किंग, उसके बाद में फिर जो है 10 माले का परमिशन नहीं, इनको 7 माले का परमिशन दिया गया। उस वक्त इन्होंने किसी कारण से जो है नहीं बनाया। अब वापस जब ये इसको बनाना चाहते, शायद उस वक्त प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी। हाँ, अभी तो जो बूम आया वहाँ पे। हाँ। तो इन्होंने ये सारे प्लान जो है इनके पहले से सब रेडी करके रखे थे। अब जब ये लोग बनाने को गए तो मैंने 9/5 को ऑब्जेक्शन लिया। 9/5/2024 को मैंने महानगर पालिका में मैंने ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि मैंने जब देखा कि वहाँ पे जो है इस तरीके का पतरा शेड टूबा बिल्डर के द्वारा जो है वहाँ पे एक पतरा शेड लगाया गया और ये सब जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। तो मैंने महानगर पालिका को एक ऑब्जेक्शन लेटर दिया कि भाई इस तरीके का ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इस पे किसी भी प्रकार का किसी भी किस्म का आप परमिशन बगैर वक्फ बोर्ड के, हाँ सही बात, बगैर वक्फ के, हल्के सही मायनों में वक्फ बोर्ड को भी ये राइट नहीं है कि वो इसको डेवलपिंग के लिए। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड खुद इसका इख्तियार नहीं रखता है कि वो किसी को डेवलपिंग के लिए परमिशन दे, थर्ड पार्टी को। यस। हाँ। वक्फ अमेंडमेंट 2013 के हिसाब से आप देखेंगे तो
इस तरीके का जो है मामला कुछ आया, तो उसके बाद में फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ वक्फ के कायदे में 2013 में। एक अमेंडमेंट के हिसाब से ऐसा हो गया कि वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी आउटसाइडर या किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी को डेवलप पे देके उसके किसी भी बिल्डर को जो है डेवलप पे आप नहीं दे सकते जी, और उसको डेवलप ही नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रिपेयर कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी वक्फ है, अगर वो आपने किसी बिल्डर को दे दिया तो आधे का वो मालिक हो जाएगा। हाँ, बराबर। तो सही मायनों में उस प्रॉपर्टी पे कोई भी आउटसाइडर, कोई भी थर्ड पार्टी वो 1 इंच का भी जो है मालिक नहीं बन सकता है। जी। हाँ, ट्रस्ट उसको, अगर ट्रस्ट के पास पैसा है तो ट्रस्ट उसको डेवलप करके उसको रेंट पे चढ़ा के उनके जो पैसे आते हैं वो मस्जिद और समाजी काम में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर ट्रस्ट के पास नहीं है तो वो वक्फ बोर्ड से जो है कर्ज के तौर पे ले या दूसरे कोई भी सोर्सेज इस्तेमाल करे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। अच्छा जी। तो ये तो वक्फ के उसमें ही है, लिखा हुआ है ना, वक्फ बोर्ड के बायलॉज में लिखा हुआ है। जी, ये टोटल उनके बायलॉज में है। हाँ। जी, उसके बावजूद जो है इस तरह के मतलब काम जो है ये ट्रस्टी कर रहे हैं। जी। अभी इन्होंने जो है कुबा बिल्डर को दिया है। मेरा लोगों से यही आह्वान है कि भाई सिर्फ वक्फ बोर्ड को मत बचाओ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को भी बचाओ, और तकिया मानिशा के अलावा इस शहर में बहुत से ट्रस्ट हैं, बहुत से इदारे हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी पे जो है आप एक बार पूछो, अपने मोहल्ले की जो भी ट्रस्ट है, इदारे हैं, उनसे भी आप पूछो कि भाई हमारी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसका क्या हो रहा है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको दिया जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हम मुहिम चला के हमको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास सिर्फ वक्फ बोर्ड रहेगा, प्रॉपर्टी तो रहेगी नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके अंदर अभी आपने क्या ऑब्जेक्शन लिया है और आगे की आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? अभी हमने महानगर पालिका को लेटर दिया है, वक्फ बोर्ड को भी लेटर हमने दिया है कि इस तरीके का यहाँ पे इलीगल तरीके से जो है इस पे ये किया गया है, कब्जा किया गया है और इसको डेवलप किया जा रहा है। आप ऐसी कोई भी परमिशन ना दे जो कायदे में ना हो, वक्फ बोर्ड के कायदे के बाद। इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, मतलब जैसे कि आप अगर ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भिवंडी शहर में और कोई उठ के नहीं आया कि यार ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और आप इसको करो, मतलब आपने ही क्या इसलिए कैसा है जी, लोगों की समझने की बात है। हाँ, अभी इतनी बड़ी मुहिम चली, लोग क्यों आए? वक्फ की ही प्रॉपर्टी जो मुस्लिम कौम की प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए। तो मेरा नजरिया अलग है जी, मैं भी वही कर रहा हूँ जो पूरा देश कर रहा है। मैं ग्राउंड लेवल से कर रहा हूँ, वो अपर लेवल से कर रहे हैं। जी, वो लोग बोर्ड बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है तो आप उनके ऊपर उसको बचाने की मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट उसको सही इस्तेमाल में लाए, उसको मस्जिद के इस्तेमाल में लाए। अगर फिरोज भाई आपको मैं बताता हूँ कि इतनी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की और ट्रस्ट के पास कि अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारे इमाम, मुअज्जिन, इनकी तनख्वाह जो है एक इंजीनियर और डॉक्टर के बराबर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा जो है इस ट्रस्ट में इतना पैसा होगा कि इतराफ में, जो मस्जिद के इतराफ में जो गरीब गुरबा रहते हैं, जैसे कोई यतीम बच्ची हो उसकी शादी करना हो गया, कोई यतीम बच्चा है उसकी एजुकेशन का मामला हो गया, हमारे मस्जिद से ये सारे मुस्लिम जो गरीब परिवार हैं इनके सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कल को जो है यहाँ पे बिल्डिंग बनना शुरू हो जाती है तो उसके बाद में फिर आपका क्या एक्शन होगा, या तो फिर क्या आप करोगे? हमने अभी वक्फ बोर्ड को ऑब्जेक्शन दिया है, हम वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट भी जाएंगे जी, और वहां से भी जो हम इस पे स्टे ऑर्डर लेके आएंगे और इस पे जो भी लीगल कार्रवाई है वो हम करेंगे। हाँ, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि जो वक्त कायदे में नहीं है वैसा कुछ हो सकता है। मेरा बोलना है कि अगर वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ जैसे अभी मोती मस्जिद के ले लो, आखिर बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, सब कुछ किया, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर भी दरगाह दीवान शाह का हमने सुना था एक जमाने में उनके पास 54 एकड़ से ज्यादा जो है उनके पास प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, दरगाह दीवान शाह पे भी सेम मैटर हुआ है। अब जो है वहाँ पे जो है हार्डली समझो ना 10-12 एकड़ जो है उनके पास में रह गई, बाकी सब जो है वो कहाँ गई पता नहीं। तो यहाँ पे मैं वही पूछ रहा हूँ कि अब जब बिल्डिंग बनके अगर यहाँ पे खड़ी हो जाती है तो उसके बाद में फिर क्या? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि करप्शन हर जगह है और भिवंडी महानगर पालिका में कुछ ज्यादा करप्शन है। तो ऐसा मुमकिन है कि करप्शन के चलते जो है ये हमको उलझा के रख दें और इनका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए और हो सकता है कि कंप्लीट भी हो जाए। तो देखेंगे हम, उसके बाद हाई कोर्ट भी जाएंगे। हम हमारे लेवल पे हम लड़ाई जारी रखेंगे जी, फिर जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे क्या होता है। सही मायनों में तो मैं न्यूज़ आपके माध्यम से मैं बोलना ये चाहूंगा कि सारे लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। मैं सिर्फ मेरे अकेले लड़ने से मैं सब कुछ नहीं बचा सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। हाँ। और दूसरा यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर अब जो है वक्फ बोर्ड के लिए या तो फिर इन सभी चीजों के लिए लोग जागरूक नहीं होंगे तो एक जमाना ऐसा आएगा कि मस्जिदों को
शहीद करके जो है लोग अपनी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देंगे। मस्जिद के आसपास में जो जगह बचती है, जो सहन रहता है, वहां पे लोग जो है वहां पे बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देंगे अगर इन लोगों की चली तो, और ये दिन बहुत दूर नहीं है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वाकई में ये जो काम हो रहे हैं वक्त की तरफ से, इसे सिर्फ हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है शहर में, महाराष्ट्र में और या पूरे देश में जो है चल रहे होंगे, तो इसके ऊपर भी किसी ना किसी को आवाज उठानी चाहिए और आगे आना चाहिए, ताकि आगे चल के जो है हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है तो उनको जो है एक बेहतर कल मिले। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।